मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं भी सेम सिचुएशन में हूं। तो मेरा भी यही मानना है कि मैं 2025 का अटेम्प्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश टेक लर्निंग। तो जैसा कि बहुत सारे लोग मेरे डिफरेंट वीडियोस में कमेंट कर रहे थे कि आप इस बार वाला CGL जो है 2025 वाला ये अटेम्प्ट कर रहे हो या फिर नहीं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ना कि इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ पहले लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन कि CGL 23 से मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ एज एन EA। ठीक है, और 24 से मेरा ASO इन CSS निकला हुआ है। ठीक, तो इसीलिए लोग मतलब जानना चाहते हैं, और जनरली ये इसलिए मैटर उठ रहा है क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट केसेस, ये जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं ना 2024 वाले पे, इसी की वजह से हर कोई जानना चाहता है कि मतलब जो सेलेक्टेड लोग हैं उनका क्या माइंडसेट है और वो क्या करना चाह रहे हैं, वो इस बार वाले CGL में अटेम्प्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, मेरा मतलब जितने भी सेलेक्टेड लोगों से बात हुआ है ना इस बार के 24 वाले से, अब वो मैं ये नहीं बता रहा हूँ जो TA वगैरह पे, मतलब कि जो बेस्ट, जिसका मतलब सबसे अच्छा पोस्ट था, जैसे कि ASO हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, ये सारी चीज़ें जिन्हें मिला है उनका भी माइंडसेट यही है कि उन्हें एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो मैं भी बताऊंगा आपको कि ऐसा लोग क्यों सोच रहे हैं, क्यों प्लान कर रहे हैं कि ऑलरेडी जो ASO हो गया CSS में और MEA में, इवन उसके बाद में आपका इंस्पेक्टर हो गया जो चाहिए था इनकम टैक्स में, GST में, तो वो फिर भी एग्ज़ाम क्यों अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं 2025 वाला। तो इसके कुछ मतलब बहुत ही ज़रूरी रीज़न्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसके रीज़न की बात करूँ ना, तो सबसे पहला और सबसे जो मतलब इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो यही है कोर्ट केस। अब कोर्ट केस जो है ये कई सारा, मतलब कि देखो जैसे अभी कैट वाला केस चल रहा है, तो ये ज़रा सा भी अगर SSC के अगेंस्ट में जाता, मैं आपको अपना बताऊंगा कि मेरा क्या मानना है और मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बट पहले ये जान लेते हैं कि देखो जो कैट वाला केस चल रहा है ये मुझे नहीं लगता कि सिर्फ कैट में ही ख़त्म होने वाला है। अगर SSC के अगेंस्ट आता है कुछ भी तो ये हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में सिंगल बेंच और फिर डबल बेंच, दोनों में जाएगा। सॉर्ट आउट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा। यानी कि ये केस जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड होने वाला है। ठीक है, ये केस काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड होगा, और एक्सटेंड होने के बाद में किसी को नहीं पता है कि क्या होने वाला है। हो सकता है कोर्ट बोल दे कि रिवाइज रिज़ल्ट आपको जारी करना पड़ेगा। रिवाइज रिज़ल्ट में भी दो तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, रिवाइज रिज़ल्ट में भी दो तरह की चीज़ें होती हैं। बेसिकली वो ये होता है कि एक तो रिवाइज़ करके उन्हें बेनिफिट दिया जाए जिन्होंने अपील किया है कोर्ट में, और एक होता है कि रिवाइज़ करके पूरा का पूरा रिज़ल्ट जिससे लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, जो ऑलरेडी ज्वाइनिंग सबकी हो गई है 24 वाले रिज़ल्ट से, उसको रिवाइज़ कर दिया जाए और उसका इम्पैक्ट जो सेलेक्टेड हैं और जो अनसेलेक्टेड हैं दोनों पर पड़े। ठीक है, सेलेक्टेड प्लस अनसेलेक्टेड दोनों पर इसका इम्पैक्ट पड़े, इस तरह से रिज़ल्ट को रिवाइज़ करना। कोई नहीं कह सकता कि क्या होने वाला है। ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर ये डाउटफुल है कि मतलब कि जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं इसका जो रिज़ल्ट है ये सेलेक्टेड पर भी पड़ सकता है, कोई भी नहीं कह सकता कि सेलेक्टेड पर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता है, क्योंकि हमारे पास में एग्जांपल्स हैं। जो वेस्ट बंगाल वाला केस था उसमें इतने साल लोगों ने ज्वाइन कर लिया था, उसके बाद भी कोर्ट ने उन्हें हटाने का आदेश दे दिया। ठीक है, क्योंकि वो स्कैम था, वो डिफरेंट सिनेरियो था। बट फिर भी हम मतलब कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा अपने जॉब के साथ कि एक बार पा गए तो फिर पूरा का पूरा सेफ मान लें। वो जॉब तब मतलब पूरा लोग कंसिडर करेंगे, मानते हैं कि मतलब कोई भी उसमें इशू नहीं है, जो सिलेक्टेड होगा उनके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है, बट फिर भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं इस बार 2024 वाले, ठीक है 2024 वाले, जितनों से मेरी बात हुई है हर किसी का ही मानना है कि दे विल अटेम्प्ट द एग्ज़ाम इन 2025। और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है कोर्ट केस। ठीक है, अब इसमें और भी चीज़ें होती हैं कि जैसे कि किसी को अपना लोकेशन नहीं मिला, इंस्पेक्टर बना बट वो कहीं दूर चले गए, नॉर्थ से साउथ में चले गए, साउथ के नॉर्थ में आ गए, वो सारे फैक्टर्स भी होते हैं। बट इस बार का जो सेलेक्टेड जो है वो रिपीट करेंगे एग्ज़ाम। वो अब मैं मतलब ये ऑब्वियसली थोड़ा सा जो लोग अनसेलेक्टेड हैं और जो फ्रेशर बच्चे हैं जो 2025 में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि जो सेलेक्टेड है उन्हें तरीके पता है कि क्या होता है, क्या करने से ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी होती है, और वो पिछले साल से और अच्छा करने की कोशिश करेंगे जिससे अपनी चीज़ें और इम्प्रूव कर सकें। तो ऐसे में नुकसान हमेशा फ्रेशर का होता है, उनका सिलेक्शन उतना नहीं हो पाता है। बट फिर भी क्या कर सकते हैं, मतलब ये जो कोर्ट केसेस हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों को लेके या फिर SSC की ही गलती माने
जो भी चीज़ें हैं जिनकी भी वजह से कोर्ट केसेस होते हैं, इससे इम्पैक्ट होता है सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स के ही ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है ओवरऑल। और इसकी वजह से जो सिलेक्टेड हो गए, जो अनसिलेक्टेड हो गए, जो बेचारे फ्रेशर्स हैं, सब मिलके वही सेम वैकेंसी रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, ये मतलब अगर कहा जाए कि एक तरह का लूप है तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये परफेक्टली एक लूप है जिसमें आप चलते रहोगे जब तक आप बेस्ट नहीं पा गए। और जब आप जो आपके लिए बेस्ट है वो जब मिल गया तो भी आप नहीं श्योर हो कि अब आप एग्ज़ाम दोगे कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर एक चीज़ खड़ी रहती है, वो होता है कोर्ट केस। जब जिस साल का एग्ज़ाम पूरा कोर्ट केस से क्लियर हो, उसमें किसी तरह का कोई केस नहीं हो, और उस साल आप अपना परफेक्ट जॉब पाए हुए हों, अपना ड्रीम जॉब पाए हुए हों, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्विट कर सकते हो। तो जब तक ऐसा सिचुएशन नहीं होता है कि कोई किसी भी तरह का कोर्ट केस भी ना हो, आपकी ड्रीम जॉब भी आपको मिल गई हो, ठीक है, उस साल ही जो है आप एसएससी को देना क्विट कर सकते हो। मैं मतलब टारगेटली मान के चलूँ तो सीजीएल उसी साल आप देना क्विट कर सकते हो। बाकी हर बच्चा आप एक्सेप्ट करो चाहे ना करो, जब तक ये दोनों चीज़ें अचीव नहीं हो जाती हैं तब तक वो एग्ज़ाम को रिपीट करता ही रहता है। ठीक है, ये ऐसा डेटा भी बोलता है। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं भी सेम सिचुएशन में हूँ, तो मेरा भी यही मानना है कि मैं 2025 का अटेम्प्ट देने वाला हूँ। इसमें बस एक कंडीशन है, वो ये है कि जो फॉर्म है हमारा सीजीएल का 2025 का, ये फॉर्म आने तक अगर एक कोर्ट केस क्लियर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, वो एग्ज़ाम नहीं अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है। जो पा गए, जो उन्हें चाहिए था वो मिल गया है, अब एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने का क्या ही मतलब है। बट वो सिर्फ उसी केस में अगर फॉर्म भरने के पहले तक, इवन एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले तक, जो टियर 1 एग्ज़ाम होने वाला है उसके पहले तक अगर कोर्ट केस सारे के सारे क्लियर हो गए, ख़त्म हो गए, चाहे वो कैट में, चाहे वो हाई कोर्ट में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी लेवल पे ये ख़त्म हो जाए, तो फिर उसके बाद में कोई भी बच्चा रिपीट नहीं करना चाहेगा। किसी को भी किसी की वैकेंसी लेने में कोई मतलब शौक़ नहीं है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ में बेसिकली डिस्कस करनी थी। तो इन सब का सोल्यूशन यही है कि आप मेहनत से पढ़ो, हार्ड स्टडी करो, हार्ड वर्क करो, ठीक है, और अपने लिए एक पोजीशन सिक्योर करो, और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही था जो मुझे इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना था। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।